हेलो स्टूडेंट्स, मैम आज आपको बताएंगे हम कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल हम उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। जिस तरह से आप सब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, ये है श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव। राजा कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। जिस वक्त श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, उस वक्त ईश्वर की वाणी हुई कि मैंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, ताकि मैं अहंकारी और दुष्ट राजा कंस का वध कर सकूं। तो वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में बिठाया और अपने सर पर रखकर यमुना पार करके उन्हें ब्रिज छोड़कर आए। आपको पता है, जिस रात्रि वासुदेव जी श्री कृष्ण को ब्रिज ले जा रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन श्री कृष्ण के चमत्कार के कारण वो फिर भी आसानी से ब्रिज पहुंच गए। ये था उनका चमत्कार। ये है नंद बाबा, जिन्होंने कृष्ण को बड़ा किया। नंद बाबा के घर में रहकर श्री कृष्ण बड़े हुए। ये है यशोदा मैया, जो श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। बच्चों, आपको पता है श्री कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता था? श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत अच्छा लगता था। मैया जब भी माखन बनाती थी, जब भी माखन निकालती थी, श्री कृष्ण सारा माखन खा जाया करते थे। मैया परेशान होकर मटकी को ऊपर रख देती थी, फिर भी श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जाकर मटकी को फोड़कर उसमें से माखन निकाल कर खा लेते थे। मैया मटकी को बहुत ऊपर बांध देती थी, तो श्री कृष्ण अपने दोस्तों के ऊपर चढ़कर मटकी में से माखन निकाल लेते थे। इसलिए आज भी जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो मटकी फोड़ने के लिए उस तरह से एक दूसरे पर चढ़कर मटकी फोड़ का कार्यक्रम होता है। ये हैं कृष्ण के भाई बलराम। कृष्ण के बड़े भैया का नाम था बलराम। बच्चों, श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो बांसुरी बजाते थे, सारे पशु पक्षी, आसपास के लोग बहुत खुश हो जाते थे, सबका मन प्रसन्न हो जाता था। श्री कृष्ण को गायें बहुत अच्छी लगती थी। वो ग्वाले थे, गायों को चराते थे। गाय हमें क्या देती है? दूध। दूध से बनता है मक्खन, दही, छाछ। ये सारी चीज़ें हमें दूध से मिलती है। और दूध कौन देती है? गाय। तो श्री कृष्ण को गाय बहुत अच्छी लगती थी। आपको पता है, एक बार सारी गाय अपना रास्ता भूलकर कहीं और चली गई, पर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई और सारी गायें वापस श्री कृष्ण के पास आ गई। इतनी मधुर बांसुरी श्री कृष्ण बजाया करते थे। बड़े होने के बाद श्री कृष्ण बहुत बड़े राजा बन गए और सबकी खूब सेवा की। आपको पता है बच्चों, श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या था? सुदामा। सुदामा एक गरीब परिवार से था, फिर भी श्री कृष्ण की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। जब वो राजा बन गए, तब भी उन्होंने घमंड नहीं किया और सुदामा के साथ बहुत अच्छे से मित्रता निभाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सारथी बनकर सहायता की और अर्जुन को युद्ध जीतने में मदद की। बच्चों, श्री कृष्ण बहुत अच्छे राजा, बहुत अच्छे मित्र, एक बहुत अच्छे सारथी थे। आई होप आप सबको श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।